एक लड़का है, नाम है डायलन। वो काम में इतना डूबा हुआ है कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस ही नहीं कर पा रहा। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो उसके साथ टाइम ही नहीं बिता पाता। मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए। मतलब तुम ब्रेकअप कर रही हो? उधर जेमी नाम की लड़की भी अपने काम में इतनी बिजी है कि इमोशनल कनेक्शन की कमी के चलते वो भी अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो जाती है। दोनों ही अपने अपने डिमांडिंग जॉब से परेशान है। जेमी न्यूयॉर्क में एक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर है और उसे डायलन को जीक्यू मैगजीन में जॉब ऑफर करना होता है। एयरपोर्ट पर वो उससे मिलती है, जॉब का ऑफर देती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। डायलन पहले तो लॉस एंजेलिस छोड़कर न्यूयॉर्क आने से मना कर देता है, लेकिन जेमी का जोश और परसिस्टेंस धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। जेमी उसे न्यूयॉर्क के अलग अलग फेमस प्लेसेज घुमाती है और इसी दौरान दोनों के बीच बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। वो दोनों दिल से बातें करते हैं, खासकर डायलन के पापा के बारे में, जिससे डायलन को जेमी और इस शहर से कनेक्शन फील होने लगता है। इस दौरान डायलन की दोस्ती जेमी के कोलीग टॉमी से भी हो जाती है, जिससे वो न्यूयॉर्क की लाइफ में फिट होने लगता है। फिर एक दिन जेमी डायलन को कॉन्ट्रैक्ट देती है, अगर वो जॉब ले लेता है तो उसे कमीशन मिलेगा। जॉब तय हो जाता है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब डायलन लंच पर चलने को कहता है तो जेमी टोक देती है कि कहीं दोस्ती में कॉम्प्लिकेशन न आ जाए। दोनों खुलकर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स और इंटेंशंस पर बात करते हैं। जेमी डायलन को अपने आने वाले पार्टी में बुलाती है ताकि वो न्यूयॉर्क में नए लोग भी जान सके। पार्टी में वो एंजॉय करता है और शहर से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता है। एक रात डायलन मूवी देखने जेमी के घर आता है। बात रोमांस पर आती है और डायलन कहता है कि मूवी वाला प्यार तो बेवजह कॉम्प्लिकेटेड होता है, असल में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जेमी मान जाती है और कहती है कि फिजिकल नीड्स पूरी करना भी जरूरी है, लेकिन बिना इमोशनल ड्रामा के। वो टेनिस खेलने का उदाहरण देती है कि जैसे टेनिस बस खेलना होता है, वैसे ही ये भी हो सकता है, नो अटैचमेंट नो ड्रामा। डायलन हंसते हुए पूछता है, तो फिर टेनिस खेले? पहले जेमी मना करती है कि उनके बीच अट्रैक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे की खूबियां गिनाते हैं और पता चलता है कि हाँ, अट्रैक्शन तो है। क्लियर बाउंड्रीज और रूल सेट करने के बाद दोनों फिजिकल रिलेशन शुरू कर देते हैं, बिना इमोशनल कमिटमेंट के, बस फ्रेंडशिप बनाए रखते हुए। दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक दूसरे का साथ देते रहते हैं और ये अरेंजमेंट काफी स्मूथ चलता है। लेकिन धीरे धीरे उनका कनेक्शन गहरा होने लगता है। एक दिन जेमी ऑफिस में डायलन से मिलने आती है। हाल की बातें थोड़ी अजीब हो गई थीं, तो वो क्लियर करना चाहती है। दोनों तय करते हैं कि अरेंजमेंट खत्म कर देते हैं ताकि दोस्ती बची रहे। लेकिन उसी शाम फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं और पैशनेट मोमेंट हो जाता है। इसी बीच एक दिन जेमी की माँ अचानक उन्हें पकड़ लेती है। जेमी साफ साफ सब बता देती है और हैरानी की बात ये कि उसकी माँ सपोर्ट कर देती है क्योंकि उसका खुद का भी डिवोर्स के बाद कमिटमेंट से डर है। बाद में डायलन टॉमी से इस बारे में बात करता है तो टॉमी कहता है कि ये चीज लंबे समय तक नहीं चल सकती क्योंकि लड़कों और लड़कियों की फीलिंग्स अलग होती है और अटैचमेंट आ ही जाएगा। डायलन फिर भी सोचता है कि वो दोनों अपनी बाउंड्रीज में रह सकते हैं। कुछ वक्त बीतता है और उनके मस्ती भरे पल ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जेमी को एहसास होता है कि उसे पुरानी तरह का डेटिंग वाला अनुभव मिस हो रहा है और अब वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती है। डायलन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि उनकी ये अरेंजमेंट अब खत्म कर देते हैं ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। दोनों एक गार्डन घूमने जाते हैं जहां डायलन की नजर एक अकेली खड़ी महिला पर पड़ती है। जेमी उसे हिम्मत देती है बात करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। जेमी को ये सुनकर हंसी आ जाती है और वो खुद एक जवान लड़के से बात करने जाती है जो असल में एक डॉक्टर निकलता है। जेमी उसे डेट करने में दिलचस्पी दिखाती है और ये उसके नए रोमांटिक सफर की शुरुआत होती है। रात को जेमी उसी डॉक्टर पार्कर के साथ डेट पर जाती है। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन रात बढ़ने पर पार्कर उसके घर चलने की बात करता है। जेमी अपनी सख्त रूल बताती है, 5वीं डेट से पहले किसी को घर नहीं बुलाती। फिर वो अपने प्रिंस चार्मिंग वाली सोच शेयर करती है कि शायद एक दिन कोई हीरो आएगा और उसे जिंदगी की मुश्किलों से बचा ले जाएगा। पार्कर और जेमी के बीच डेट्स चलती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ डायलन अकेलापन महसूस करने लगता है क्योंकि अब जेमी का वक्त पार्कर के साथ गुजरने लगा है। वो दूसरी लड़कियों को डेट करता है, लेकिन उसका मन अब भी जेमी में ही अटका रहता है।
5वीं डेट आती है, बड़ा मोमेंट। वो दोनों एक पैशनेट नाइट बिताते हैं। अगली सुबह जेमी डोनट्स लेने जाती है, लेकिन लौटकर देखती है कि पार्कर बिना कुछ कहे चला जा रहा है। पार्कर बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी समझ जाती है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया और अब वो आगे बढ़ना चाहता है। जेमी गुस्से में उसे छोड़ देती है। शाम को वो डायलन से मिलती है और सारी कहानी सुनाती है। डायलन उसे पार्कर को भूलने की सलाह देता है। फिर वो जेमी को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है जो उसने पहले पसंद की थी, ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। घर लौटने पर जेमी को माँ का नोट मिलता है कि वो छुट्टियों में कुछ दिन बाहर रहेंगी। ये सुनकर जेमी उदास हो जाती है, क्योंकि उसने माँ के साथ टाइम बिताने का प्लान किया था। अकेलेपन से बचने के लिए वो डायलन के घर जाती है, जो उसे लॉस एंजेलिस अपने परिवार से मिलने ले जाता है। वहां वो डायलन की बहन एनी से मिलती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। डायलन के पापा की याददाश्त कमजोर है, जिससे कुछ अजीब हालात भी बनते हैं, लेकिन जेमी सब हैंडल कर लेती है। एक रात डायलन और जेमी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और एक पैशनेट मोमेंट बिताते हैं। डिनर पर एनी को उनके बीच कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वहीं डायलन अपने पापा के बर्ताव से शर्मिंदा महसूस करता है। अगली सुबह जेमी उसे समझाती है कि जैसे बेटे के लिए पिता हमेशा हीरो होते हैं, वैसे ही उसे भी पापा पर गर्व होना चाहिए। न्यूयॉर्क लौटने के बाद डायलन एनी से जेमी के बारे में बात करता है, लेकिन जेमी ये सब सुन लेती है और चोट खा जाती है। वो बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर एक नौकरी के चक्कर में उनका झगड़ा और बढ़ जाता है। इस बीच जेमी अपनी माँ से फिर जुड़ती है और डायलन अपनी बहन से बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पापा को अल्जाइमर है। एयरपोर्ट पर डायलन के पापा एक अनजान महिला को अपनी पुरानी मोहब्बत समझ बैठते हैं, जिससे एक इमोशनल पल बन जाता है। आखिर में डायलन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक फ्लैश मॉब के जरिए जेमी को सरप्राइज देता है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं और पैशनेट किस करते हैं। डायलन कहता है कि अब सही तरीके से पहली डेट करते हैं, और दोनों हाथ पकड़कर पास के कैफे में चले जाते हैं, जहां उनके चेहरे से खुशी साफ झलक रही होती है।